है। गुरुजी मुझे एक बात पूछना था। क्या? आपने बताया हम अपने क्रोध पे जीत नहीं सकते, लेकिन मुझे क्षणिक भर का क्रोध आता है, फिर बाद में मुझे बहुत अफसोस आता है। मैं अपने क्रोध पे काबू कैसे पाऊँ? दोस्तों, ये मेला भरे पंडाल में गुरुजी से सवाल करती है कि गुरुजी मुझे गुस्सा और क्रोध बहुत तेज आता है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब गुरुजी ने इस महिला को बताया कि क्रोध आता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना और सुनना है कि गुरुजी क्रोध के ऊपर क्या बात रखते हैं अपनी। प्रैक्टिस, अभ्यास से देखो हर चीज हो सकता है। क्रोध कोई बहुत कठिन नहीं है, क्रोध को जीता जा सकता है, क्रोध पर काबू किया जा सकता है। कैसे करेंगे? सत्संग करते रहिए, धीरे 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 भगवान का नाम जपिए। जो व्यक्ति अपने चित्त को भगवान से जोड़ चुका है, जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में लगा चुका है, उसे क्रोध नहीं आता। धीरे धीरे ना क्रोध एक बीमारी है, धीरे धीरे ठीक हो जाती है। भगवान के आश्रित होइए तो सही। जैसे आग में डाल देने से कुछ भी सब कुछ जल के राख हो जाता, ऐसे भगवान के पास जाइए तो सही, उनकी शरणागति ग्रहण करिए। जितनी बुराइयां हैं सब अपने आप जल के समाप्त हो जाएंगी, खत्म। गुरुजी, अगर कोई हमारा अपमान करके खुश होता है तो क्या करना चाहिए? अपने अपमान का बदला लेना चाहिए या फिर उनको खुश होने देना चाहिए? खुश रहने दो ना, क्या करना है? अब बदला हम नहीं लेंगे, भगवान लेंगे। भगवान पे छोड़ देना चाहिए। बस भगवान जी गुरुजी, राधे राधे। सब ठीक करते हैं। चलो, राधे राधे बाबा। हाँ मैया। राधे राधे जी, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। खुश रहिए। बाबा, मेरी छोटी बेटी बहुत परिश्रम कर रही है, पढ़ाई में भी बहुत दिन रात पढ़ती है और शादी के लिए भी उम्र हो चुका है, 25 पार कर चुका है, लेकिन हर काम होते होते रुक जाता है। कोई नौकरी में भी परीक्षा दे देती है, लेकिन थोड़ा सा से बस समय एकदम जाते जाते में रुक जाता है। बाबा, होगा, अब हो जाएगा। उनको बोलना कि वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करें नित्य, अपने आप उनका सब कार्य होगा। हनुमान सुंदर कांड का पाठ करें। अच्छा, क्या क्या बोले बाबा? सुंदर कांड का पाठ करें, रोज भगवान का नाम जप करें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान के जल। इस तरफ ले जाओ माइक, इस तरफ ले जाओ। आप सब बैठ जाएंगे तो कितना अच्छा होगा, पर खड़े हैं, क्या करें हम? राधे राधे गुरुजी। जी जी जी, आपको वंदन, अभिनंदन। और मुजफ्फरपुर नगरी में आप आए, इसके लिए आपको, भगवान को आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी नगरी का आप पर चरण पड़ा और हम धन्य हो गए। खुश रहिए। गुरुजी, आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि भक्ति मुझे मिले, प्रभु मेरे पे प्रसन्न हो जाए, ऐसा आशीर्वाद चाहिए मुझे। बिल्कुल, खुश रहिए। गुरुजी, मैं अपने जीवन को सरल कैसे बनाऊं, इसके लिए मुझे पूछना है। सरल कैसे बनाऊं? तो सरल में कितने अक्षर हैं? सरल। सा मतलब सीता, रा मतलब राम, ला मतलब लक्ष्मण। राम लक्ष्मण सीता मैया को अपने हृदय में बसा लो, अपने आप जीवन सरल हो जाएगा। जय जय राधे। गुरुजी, मेरे परिवार पे आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी, भगवान को अपने हृदय में धारण करिए, सरलता अपने आप आ जाएगी। भगवान के जितना सरल कौन होगा? जब उन सरल भगवान को हृदय में बसाओगे तो आप भी सरल हो जाओगे। जी जी, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी, राधे राधे बोलिए सबको, मुजफ्फरपुर नगरी को सबको राधे राधे बोलिए। सबको राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। और आपको कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं मिट्ठू पांडे मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड से आता हूँ। हम आपके कोरोना काल में जो है 2019 में 7 दिनों का भागवत कथा चल रहा था। हम सारे जितने भी घर के, उस समय तक कोई काम नहीं था, पूरे लॉकडाउन था और पूरे पत्नी बच्चे माता पिता को लेकर हमने आपका 7 दिनों तक सुना था। उसके बाद में सुनने के बाद में हम उस दिन से ऐसा लगा कि भारत में भी जो है, हमको ऐसा लग रहा है कि बुद्ध जैसा और विवेकानंद जैसा जो है, आपको हम उस श्रेणी में आज के दौर में ले रहे हैं कोटि। और सबसे पहले कि आपने अभी कहा है कि
बिहार तो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, बात सही है, लेकिन आपने एक बात कहकर हमारे बिहार को ऐसा मान सम्मान दिया है कि इसका ऋण जो है हम लोग नहीं चुका पाएंगे। और एक सवाल है गुरुजी हमारा आपसे कि हम लोग जो कीड़े मकोड़े चूहा सभी को हम लोग मार देते हैं तो, और हमारा व्यवस्था है, मच्छर है, मक्खी है, सभी को जी, तो क्या उसमें हमें पाप लगता है क्या? नहीं, पाप तो लगता ही है हर जीव की हत्या में, परंतु कुछ पाप ऐसे होते हैं कि जो भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का भजन करने से वो पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान का नाम लेने से, भगवान का जाप करने से वो पाप समाप्त हो जाए, इसलिए कीर्तन करना चाहिए। अच्छा, नित्य कथा सुनना चाहिए, इससे हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। अच्छा, दूसरा सवाल यही है कि हम किसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो चाह कर भी हम उसमें ईमानदारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी कई सिस्टम है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं जो इसमें क्या करें, हमारे साथ किस स्थिति में हम रहे कि हमारा। कोशिश करिए कि आप अपने ईमानदारी से अपना गुजारा करिए, बाकी भगवान पे छोड़िए। जय श्री राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, आराम से भैया। कितना आप लोग शोर, सुनो मैया, एक एक से ना बात होगी कि सबसे एक साथ हो जाएगी। ये बहन को बात करा। प्रणाम, राधे राधे जी, मेरा क्वेश्चन है कि किसी लड़की का शादी करने का सही उम्र क्या है? अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो उसका घर नहीं बस पाता है, और 21 साल की उम्र में शादी होती है तो उसका हस्बैंड मार पीट के निकाल देते हैं। आपकी माँ है? जी, मम्मी पापा सबको ही है। मेरा शादी हुआ था 19 साल में। तो आपके पिताजी ने आपकी माँ को मार पीट के निकाल दिया? नो, फिर? मेरे पापा तो मम्मी से बहुत प्यार करते, बहुत मानते हैं। तो आप तो कहती हो कि 20 साल बाद पति मार पीट के निकाल देता है। ऐसा मतलब कि रुकिए ना, बोलो बोलो। और मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिए ननद के कारण। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है, मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। तो फिर आप, इसलिए कहता हूँ, आज ही मैंने बोला कि शादी विवाह बहुत जान पड़ताल करके करना चाहिए। अब शादी हो गई है तो बेटा आपको निभाना चाहिए उस आदमी के साथ। नहीं, हम बहुत कोशिश किए, 3 बार मारा, बल्कि पुलिस सब बुलवाए थे, लेकिन फिर भी पुलिस जाने के बाद, मतलब पुलिस रहता था तो सही रहता था। और भैया सामने से हट जाइए, ये बच्चों को इस तरफ करो, इस तरफ करो। तो आप अपने पति को ना मेरे पास लाओ, मैं बात करूं, समझाऊं। नहीं, बहुत बात करते हैं, वो बोलता कि हम ये सब चीज नहीं मानते भगवान को। किसको मानते हैं फिर? किसी को नहीं मानता है, अपनी माँ को भी गाली देता है, मारता है, हमको तो छोड़िए दीजिए। पर फिर भी ऐसे गलत आदमी के साथ आप रहे, उसे सुधारो ना। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। दूसरा ढूंढ लो, वो भी अच्छा नहीं मिला तो मतलब उसके चक्कर में मर जाए। वो डेली मारता है, और मारता है, बोलता है क्या मम्मी को फोन करके कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है, हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं वहीं पे रहती हूँ। तो मारने का प्लानिंग है ना? नहीं, मार, उसको समझाओ, गलत आदमी को। साइको है, उसकी गर्लफ्रेंड फांसी लगा के मर गई थी ना, तो वही आती है उसके देह पे, ऐसे लोग बोलता है, पता नहीं, हमको समझ नहीं आता। तो ऐसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसकी गर्लफ्रेंड थी पहले? सब पता था, सब पता, पूरा रिश्ता टूटने वाला था, लेकिन गिर के शादी कर लिया। मतलब शादी तो आपको पता था पहले कि इसका पहले? हाँ, पता था। तो फिर क्यों शादी की उससे? बोले ना, मंडप में भी रेडी नहीं थे शादी करने के लिए, फिर भी मतलब जबरदस्ती मम्मी पापा बोले कि एक बेटी हो, काहे तुम्हारा इज्जत ये खेले छेका उका हो गया है, तो मतलब कर लिए शादी। पापा मम्मी का बात मान लिए। भाई का फोन आ रहा है। चलो अब नहीं करना, पर अब उसको ठीक से करो, समझाओ उसको, अच्छे से रखो, उसी के साथ रहने की कोशिश करो। गलत है उसे ठीक किया जा सकता है सत्संग के द्वारा। जैसे बच्चे गंदगी में फंस गए तो बच्चों को छोड़ थोड़ी दिया जाता है बेटा, बच्चों को लाया जाता है, नहवाया जाता है, साफ किया जाता है। ऐसे हर गलत विचार वाले व्यक्ति को गलत विचारों से निकालकर सही विचारों में प्रवेश कराया जाता है।
सुधारा भी तो जा सकता, लाना मेरे पास। 3 साल से सुधारे बाबा, हमको मार मार के पूरा बेहोश कर देता है, लेकिन नहीं सुधरा। चलो भगवान आपको सद्बुद्धि दें और उसे भी सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से। थैंक यू, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। देखो छोटा सा बच्चा होगा कहीं आसपास 2 साल का, वो बच्चा कहीं हो तो बताओ, किसी के पास आसपास कोई छोटा बच्चा है, थोड़ा पीछे बैठ जाओ। मेरी माँ, देखो 2 साल का कोई बच्चा है इनका, और वो बच्चा उनका आप में से किसी को मिले आसपास तो हाथ उठाओ। आसपास कोई बच्चा है छोटा? लाल कलर की शर्ट पहना है उसने, लाल कलर के कपड़े पहन रखे हैं, है कहीं आसपास मिला? लाल कलर के कपड़े पहने हैं उसने, कहीं आसपास दिखे तो बता दो। छोटा सा बच्चा है। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं राधे राधे गुरुजी। जी। मैं अपने दादी माँ की तरफ से 2101 रुपए गौरी गोपाल के इन बेसहारे वृद्ध माताओं के लिए 2101 रुपए योगदान करता हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर। आपने देखो इतना बड़ा छोटा सा बच्चा वृद्ध माओं की सेवा में सहयोग कर रहा, तालियां। गुरुजी राधे राधे जी। मैं रक्सौल से आया हूँ जी। 22 तारीख को आप जो रक्सौल में आए थे, हाँ हाँ हाँ। मैं सारे रक्सौल वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने आया हूँ जी। और मेरी फिर प्रयास रहेगी कि आगे 7 दिन का भागवत कराया जाए और आपकी पवित्र चरण मेरे नगरों में पड़े। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुश रहिए, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। रक्सौल वालों को मेरी राधे राधे बोलिएगा। मैया आराम से इस तरफ ले जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि मैं किसी के साथ अच्छा करती हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा हो जाता है। क्या बुरा हुआ? गुरुजी, हम घर परिवार के लिए सबके लिए अच्छे किए, लेकिन मेरे काम में सब अरंगा आता रहता है और मेरे बच्चे पर भी कुछ न कुछ संकट आते रहता है। आप अच्छा काम करते रहो, भगवान के भरोसे रहो, खूब भगवान का नाम जपो और अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, सौंप दो, समर्पण करो, फिर देखो सब अच्छा होगा। करते रहो अच्छा, भगवान आपके साथ भी अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मेरा प्रश्न ये है कि मन की शांति के लिए क्या करेंगे? कथा सुनो, नित्य नित्य कथा सुनिए, अपने आप मन शांत होगा। कथा सुनने से ही अच्छा होगा। नित्य भगवान का नाम जपो और अच्छे कार्य करो, अच्छे कर्म करते रहो बस। जी धन्यवाद, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। आप लोग बैठ नहीं रहे हैं, अब मुझे प्रश्नोत्तरी यहीं विराम करना पड़ेगा। आप बैठ जाओ तो घंटे भर अभी चलेगी, पर आप नहीं बैठेंगे तो अभी विराम करना पड़ेगा मजबूरन। तो आप सब बैठ जाओ या फिर विराम करना पड़ेगा। बोलो। मुझे बस आपके साथ मुझे भजन कीर्तन करना है। मैं भी सिंगर हूँ, लेकिन मुझे इस जंजाल से हट के मैं आपके साथ आना है। ठीक है, आ जाओ। वो बात करा बेटा, हो जाएगा। कैसे करो भजन कीर्तन, जहाँ हो वहीं भजन करो, वहीं से साथ में कंटिन्यू आजीवन। वो बात कर लेना राहुल जी से। वो बगल में गुलाबी बहन को बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं शालिनी सबसे पहले आपको चरण छूकर प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आप अपना आशीर्वाद मुझ पे और मेरे परिवार पे बनाए रखिए। धन्यवाद, खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी, मैं जो करना चाहती हूँ क्या वो मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। मैं इतना कामयाब होना चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार की आगे की वो कर सकूं। खूब बढ़िया, आगे बढ़ो। धन्यवाद गुरुजी। हमारी मंजू मैया है, मंजू जैन जी, आप वृद्ध माओं के लिए 50,000 रुपए का सहयोग दे रहे हैं। सुंदर तालियां आपके लिए। हमारी मंजू मैया के लिए तालियां बजाइए। इन्होंने देखिए वृद्ध माओं के लिए इतना बड़ा साथ दिया। आप लोग भी वृद्ध माओं के लिए नाम लिखा सकते हैं। अब आइएगा।
गुरुजी रात सुखी रहिए, खुश रहिए। जी बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बोलो, खुश रहो। गुरुजी मैं आपकी 5-6 साल से शिष्या हूँ, लेकिन मैं आपके चरण स्पर्श नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। चरण स्पर्श करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो मिलना है यही तो मिलना है, बस ऐसे ही प्रणाम कर लिया जाता, चरण स्पर्श की जरूरत ही नहीं है। जी गुरुजी, मेरे परिवार पर आप अपना कृपा बनाए रखिएगा। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे गुरुजी भागवत का कथा सुनने का अवसर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। नहीं मत सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे आएंगे, चिंता ना करिए बिहारी जी। कितना गाली और हम सुन चुकी हूँ। लोग कहते हैं कि आत्मा शुद्ध नहीं है, इसके लिए नहीं आते। जो इतना सेवा करेगा गोपाल जी को, उसका गोद सुना कैसे रहेगा। भगवान देखो, बेटा बेटी के लिए संसार के लोग रोते हैं, क्या मीराबाई बेटे के लिए रोई? जो भगवान के लिए रोते हैं, संसार में कीमती बेटा बेटी नहीं है। जिनके बेटे हैं उनकी माँ वृद्धाश्रम में रह रही हैं, उनके बेटे सेवा भी नहीं कर रहे हैं। आप बेटे के लिए नहीं, भगवान के लिए रोइए। बेटे बेटी ने कोई संतान एक गोदी में आए गुरुजी। आएगी, पर भगवान के लिए रोइए। भगवान कब मिलोगे? भगवान गुरुजी 10 साल से गोपू को रखी हूँ। भगवान के लिए रोइए, भगवान के लिए आंसू बहाइए, संसार के जंजाल के लिए नहीं। गोपाल गुरुजी संसार में हूँ तो संसार का भी तो सुख चाहिए ना गुरुजी। चाहिए, भगवान करें आपको मिले, परंतु जीवन की सार्थकता पुत्र से नहीं है। आप रो रही हो अलग विषय है, लेकिन आपका कल्याण भगवान से ही होगा। पुत्र मिल भी जाएगा तो पुत्र मिल जाने के बाद का कल्याण हो जाता है, बिना भक्ति के, बिना भजन के कल्याण हो ही नहीं सकता। गुरुजी लोग कहते आत्मा शुद्ध नहीं है, तभी तो इतना करने के बाद भी रोती रहती है। कहने दीजिए लोगों को। ए मैया, ये किनकी उंगली मैया थोड़ा हाथ पीछे कर लो। मैया आप भगवान का चिंतन करिए, भगवान के भजन में मन लगाइए। बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। लेकिन ईश्वर की मर्जी जो है, आप फिर भी खुश रहिए, ये मान कर के भगवान ने मानुष जीवन दिया, इस जीवन से ईश्वर को पाना है, ना कि पुत्र के लिए रोना। दे दें तो अच्छा है, भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा।